विश्वासघात तो वहीं पर होता है जहां पर विश्वास अटूट होता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा तकलीफ और सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब विश्वासघात करने वाला सबसे नज़दीक और सबसे ज़्यादा प्रेमी होता है। दोस्तों, आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति जो एक लड़की पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास किया करता था और विश्वास की वजह से उसकी हर बात माना करता था, एक दिन विश्वास की वजह से ही उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है और वहां जाकर उसके साथ होता है इतना बड़ा कांड। उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, जब ये पूरी घटना लोगों के सामने आती है तो हर कोई व्यक्ति इस घटना को सुनकर दंग हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार में एक जिला पड़ता है मधुबनी और इसी का बेनापट्टी थाना क्षेत्र है और इसी के अंतर्गत एक चौक आता है लोहिया चौक। ये लोहिया चौक की हकीकत की घटना है। यहाँ पर अभिकेश झा नाम का एक व्यक्ति, उसकी पत्नी का नाम होता है संगीता देवी, इसके 2 बेटे होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम होता है त्रिलोकीनाथ और छोटे वाले बेटे का नाम होता है अविनाश, जिसकी उम्र 25 साल होती है, जो पेशे से एक पत्रकार होता है। 9 नवंबर 2021 की रात को करीब 10 बजे का समय होता है जब संगीता देवी अपने बेटे से मिलने के लिए उसकी ऑफिस में जाती है। वहां जाकर देखती है उसकी बाइक खड़ी हुई है, ऑफिस भी खुला हुआ है, लेकिन वहां पर वो दिखाई नहीं देता। वहां से वो महिला चुपचाप अपने घर आ जाती है। वो सोचने लगती है कि शायद वो इधर उधर आसपास में ही कहीं गया होगा, जल्द ही वापस आ जाएगा। लेकिन कुछ समय और बीत जाता है। कुछ समय और बीतने के बाद भी वो वापस नहीं आता। फिर अपने बड़े वाले बेटे त्रिलोकीनाथ से बातचीत करती है और उससे कहती है कि तेरा छोटा भाई कहाँ है, उसके पास फ़ोन कर। फिर त्रिलोकीनाथ अपने छोटे भाई अविनाश के पास फ़ोन करता है तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। पूरी रात भर भाई, माता, पिता सभी लोग उसको ढूंढने में लग जाते हैं। आसपास के लोगों से भी पता किया जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। और अगले ही दिन नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपने बेटे अविनाश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस मामला तो दर्ज कर लेती है, लेकिन मामला दर्ज करने के बाद भी अच्छी तरह से जांच पड़ताल नहीं करती। हल्की फुल्की जांच पड़ताल करती है और मामले को इसी तरह से पेंडिंग में डाल देती है। ये 3 दिन का समय बीत जाता है और 3 दिन के बाद 12 नवंबर 2021 आ जाता है और 12 नवंबर 2021 को एक बगीचे के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है जो आधी से ज़्यादा जली होती है। अब उस डेड बॉडी को लोग बाग देखते हैं, आनन फानन में ही पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस मौके पर आ जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। इधर जो त्रिलोकीनाथ होते हैं, अभिषेक के भाई, उन्हें भी बुलाया जाता है और त्रिलोकीनाथ जब उस डेड बॉडी को देखते हैं, उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी को देखते हैं तो दहाड़े मारकर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि साहब, ये कोई और नहीं, ये मेरा भाई है। उसके बाद पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि जल्द से जल्द इनके मुजरिमों को पकड़ा जाए। मामला तूल पकड़ने लगता है। लोग बाग कैंडल मार्च करने लगते हैं, रोड पर लोग बाग आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि जल्द से जल्द क्रिमिनल का पता किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। पुलिस के ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव होता है और दबाव के कारण पुलिस एकदम से हरकत में आती है और हरकत में आने के बाद 13 नवंबर 2021 को ही अविनाश के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है और सीडीआर में एक नंबर होता है जिसके पास अविनाश बहुत ज़्यादा बात किया करते थे। जब उस नंबर की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है ये नंबर एक लड़की के नाम पर रजिस्टर है जिसका नाम अंजलि है, जिसकी उम्र 23 साल है, जो अतरौली गांव की रहने वाली है। अब पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए अंजलि के पास पहुंच जाती है और सख्ती के साथ जब उससे पूछताछ करती है तो अंजलि 6 लोगों का नाम बताती है कि इस सब को करने में 6 लोग और भी मेरे साथ शामिल हैं, जिसमें रोशन कुमार, बिट्टू, दीपक, पवन, मनीष और अनुज महतू जो डॉक्टर होता है पेशे से, इन सभी का नाम बताती है। और इसमें सबसे ज़्यादा हाथ जो अनुज महतू डॉक्टर होता है उसका बताती है। उसके बाद जब पूरा मामला पूछा जाता है तो पूरे मामले की शुरुआत से लास्ट तक जो भी इस मामले को सुनता है, हर कोई व्यक्ति सुनकर दंग हो जाता है। साल 2018 का मामला होता है जब अविनाश एक हॉस्पिटल खोलता है और हॉस्पिटल में सभी लोगों का इलाज बड़े सस्ते से किया जाता है और जो आसपास के डॉक्टर होते हैं उन सब का जो हॉस्पिटल है वो ठप होने की कगार पर चला जाता है। इधर जो अविनाश का हॉस्पिटल है बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है और फिर जो डॉक्टर होते हैं सभी मिलकर एक मीटिंग करते हैं और इसके ऊपर एक झूठा केस बनाया जाता है। उसी केस के चलते हुए इसके हॉस्पिटल को 1 साल के बाद ही बंद करा दिया जाता है।
अस होता है, लोगों की भलाई करने वाला होता है। उसे लगता है कि इन्होंने लूट मचा रखी है, मेरे हॉस्पिटल को तो इन्होंने बंद करा दिया, लेकिन ये अपने हॉस्पिटलों में इस तरह से लूट मचा रखे हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद ये एक सोशल मीडिया साइट पर एक न्यूज़ का चैनल खोलता है जिसका नाम होता है BNN न्यूज़, और उस न्यूज़ को खोलने के बाद वहीं पर पत्रकारिता करने लगता है। और इसी पत्रकारिता के साथ साथ इसकी मुलाकात होती है अंजलि नाम की लड़की से, जो कि अनुज महतू के एक हॉस्पिटल में काम करती है। जो हॉस्पिटल होता है उसका नाम होता है अनुराग हेल्थ केयर। अनुराग हेल्थ केयर में लड़की काम किया करती है और ये इस लड़के के साथ बहुत अच्छी दोस्त होती है, इसके साथ बातचीत किया करती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। अविनाश को बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता है कि अंजलि इसकी पक्की दोस्त है, इसके साथ ही रहेगी और इसके साथ ही जीवन व्यतीत करेगी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और फिर जो अनुज महतू डॉक्टर होता है उसको पता लग जाता है कि अंजलि इसके साथ रहती है और अंजलि उसके हॉस्पिटल में काम करती है। फिर अंजलि से कहा जाता है, ये सभी लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इस प्लान में ये डॉक्टर अपने 5 दोस्तों को शामिल करता है, अंजलि को शामिल करता है और 9 नवंबर 2021 का वाक़या होता है जब अंजलि अविनाश के फ़ोन पर फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें आज बहुत अच्छी खबर देने वाली हूं, तुम मेरे पास जल्दी से जल्दी आ जाओ। 9:58 का वाक़या होता है जब रात को अंजलि उसके पास फ़ोन करती है और फिर इधर जो अविनाश होता है वो आने के लिए तैयार हो जाता है। इधर अंजलि उससे कहती है कि तुम वहीं पर घर से बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी लेकर तुम्हारे पास आ रही हूँ। अंजलि गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और अविनाश उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर अंजलि अविनाश को लेकर हॉस्पिटल के अंदर पहुँच जाती है, वहाँ जाकर उसे पानी पिलाया जाता है और फिर अंजलि अपने हाथों में से एक पाउडर निकालती है, वो मिर्ची का पाउडर होता है, उसकी आंखों में डाल देती है। अविनाश तुरंत ही समझ जाता है कि आज तू बुरी तरह से फंस चुका है, लेकिन अब तू यहाँ से जाए तो कैसे जाए। उसके तुरंत बाद ही वहाँ पर 6 लोग और आ जाते हैं, इसके ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं। कोई डंडे से, कोई भारी वस्तु से इसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं और इसे वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद एक बोरे के अंदर इसे भरा जाता है और बोरे के अंदर भरने के बाद एक सुनसान पार्क के अंदर जाकर उसे फेंक कर वहाँ से ही चुपचाप फरार हो जाते हैं। जैसे ही अगला दिन आता है, लोग वाग रोड पर आने लगते हैं, जमावड़ा लोगों का जम जाता है, पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होने लगता है, यानी कि 10 तारीख को बहुत ज़्यादा दबाव होता है। फिर 11 नवंबर की तारीख आ जाती है। 11 नवंबर को जो अनुज महतू होता है उसे लगने लगता है कि कहीं इस डेड बॉडी का खुलासा हो गया तो हम सब पकड़े जाएंगे। फिर वो अपने साथ पेट्रोल लेकर जाता है और उसी पार्क के अंदर पहुंच जाता है, उस डेड बॉडी के ऊपर पेट्रोल डालता है और पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर देता है। उसके बाद चुपचाप वो अपने घर आ जाता है और 13 तारीख को इस सब का जब खुलासा होता है, जब लोग वागों को वो अधजली लाश मिलती है। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी इस मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाती है, एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार कितने बड़े बहसी दरिंदे हमारे समाज में घूम रहे हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या अंजलि ने जो किया वो सही था या गलत था? अंजलि ने उस व्यक्ति के विश्वास का खून किया जो उस पर अपने आप से भी ज़्यादा विश्वास करता था। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो जरा से भी प्रभावित करते हैं, जरा से भी ठीक ठाक लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और हम इसी तरह से जो सस्ता पर आधारित वीडियो होते हैं आपके सामने लेकर आते रहेंगे। इसी तरह से जो क्राइम की खबरें हैं आपके सामने उजागर करते रहेंगे। तो दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद,